वो करने के खतरे इसलिए बढ़ जाते हैं कि सारी बातें लगभग कर दी गई होती हैं। खैर इन खतरों को उठाते हुए मैं अपनी बात कहूँगा। आयोजकों ने बुलाया है तो भाई इतना तो दायित्व है ही मेरा। मेरे लेख का शीर्षक है हिंदी में समाज विज्ञान, एक मुक्तिकामी विमर्श की तलाश। ये मैंने अपने लेख का शीर्षक दिया है और इसी आधार पर ये मैं अपना लेख लिखा हूँ। मेरा परिचय के रूप में मुझे बताया गया है कि मैं प्राध्यापक हूँ मध्य प्रदेश के एक महाविद्यालय में। तो मैं अपनी बात कहना शुरू करूँगा थोड़ा अपना परिचय और बढ़ाते हुए कि मैं अपने बारे में और बतलाऊँ। ये एक आत्मकथात्मक विश्लेषण है या विवेचन है, इसलिए कि वो उसको मैं करीब से देखता हूँ, मैंने अपने को करीब से देखा है, इसलिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ और उस पर मैं अपना अधिकार रखता हूँ। मैं अविभाजित बिहार का एक छात्र था। हिंदी मीडियम से 10वीं तक पढ़ा। +2 में साइंस पढ़ा तो अंग्रेजी मीडियम साइंस में ज़्यादा नहीं होता है, हीटेड ट्रीटेड बॉइल्ड, ये 3-4 शब्द होते हैं और अंग्रेजी नहीं के बराबर आती थी। लेकिन जब मैं दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली में ये महत्वाकांक्षा जागी कि मैं भी आंग्ल माध्यम से अपना अध्ययन करूँ। तो मैंने इंग्लिश माध्यम से वहाँ पर अपना अध्ययन किया। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के रूप में वहाँ BA किया, MA किया और आगे की पढ़ाई की। तो मेरे जो अनुभव हैं दिल्ली में एक ऐसा व्यक्ति जो कि हिंदी माध्यम से गया है उसके, और फिर इसके बाद में मेरी वहाँ इंग्लिश मीडियम की जो ये धारा चल रही थी, अचानक उसका विपर्य हुआ। उल्टे दिशा में मैं पुनः हिंदी माध्यम में वापस आ गया और लगभग पिछले 30 सालों से हिंदी माध्यम में मध्य प्रदेश में पढ़ा ये, और मध्य प्रदेश में के छात्रों से मिला हुआ हूँ। मध्य प्रदेश के छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र नहीं हैं। इन बातों को लेकर के मैं अपनी बात अब यहाँ आरंभ करूँगा कि समाज में क्या समस्या है मध्य प्रदेश के छात्रों को, या आम जो छात्र हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उन छात्रों को और इसके बारे में। तो एक जो समस्या ये है कि दिल्ली में से 2 स्तरों पर मैं इसको देखने की बात कर रहा हूँ। एक वैसा व्यक्ति जो कि अंग्रेजी सीख रहा है और एक ऐसा व्यक्ति जो अंग्रेजी नहीं सीख रहा है और अंग्रेजी वो विषय पढ़ने की कोशिश कर रहा है। मैं दिल्ली में गया था, अंग्रेजी सीख रहा था और कई बार तो ऐसा होता था कि जब तक मैं एब्स्ट्रैक्शन के लेवल पर उसको ट्रांसलेट करता था तब तक बात आगे बढ़ जाती थी और ख़ास तौर पर जब सवाल जवाब होते थे उसमें और फंस जाता था। ये अनुभव था और इस तरह के एक एलियनेशन या अलगाव की फीलिंग हमेशा होते रही और ये बार इसको सिर्फ होती ही नहीं थी, ये मुझे महसूस भी कराया जाता था बहुत सारे छात्रों के द्वारा और बहुत सारे शिक्षकों के द्वारा कि अंग्रेजी नहीं सीखोगे, अंग्रेजी नहीं जानोगे या अंग्रेजी में बहुत अच्छा फ्लुएंट होना जरूरी है, वो नहीं जानोगे तो तुम्हारा क्या होगा। तो एक ऐसे व्यक्ति का जो एलियनेशन होता, वहाँ मैंने इस बात को महसूस किया कि यदि मैं इंग्लिश सीखने की इस उपक्रम में नहीं फंसा होता, हिंदी में ही लगा हुआ होता, तो हो सकता है किन्हीं बातों पर मेरा लेखन, मेरा चिंतन ज़्यादा मौलिक हुआ होता है। क्योंकि जो समय मैं ट्रांसलेशन में बर्बाद कर रहा हूँ वो समय मुझसे नहीं बर्बाद कर रहा, या जो कुंठाएं, जो हिम ग्रंथियाँ मेरे भीतर पल रही हैं वो नहीं पलती, उसकी जगह पर मैं सीधे हिंदी में सोच सकता था। वह भाषा जिसमें मैं अपनी ज़िंदगी जीता हूँ, मैं वह भाषा जिसमें मैं सोता हूँ, जागता हूँ, रोता हूँ, गाता हूँ, गाली देता हूँ, तो सब वो भाषा यदि मैं उसको स्वीकार करता, उसको अपनाता, तो ये एलियनेशन की फीलिंग हमें थी। और ख़ास तौर पर समाज विज्ञान के उस मौलिक लेखन के दायित्व में मैं हो सकता है यदि हिंदी में ही मेरे पास में उस हिंदी चिंतन के उपकरण उपलब्ध होते तो मैं हिंदी में उसको और आगे लेकर जाता। ये बात तो मैं दिल्ली में कहा और दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश में आया। अब मैं इसके दूसरे पहलू की भी बात करना चाहता हूँ। सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में हिंदी के या इसके बारे में एक बात और बता दूँ कि मध्य प्रदेश या हिंदी क्षेत्र समस्या सिर्फ भाषा की नहीं,
समस्या इसलिए भी है कि छात्र क्यों पढ़े, उनका उद्देश्य क्या है, ये इस मामले में बहुत स्पष्टता नहीं है। अंग्रेजी की किताबों को तो दूर छोड़ दीजिए, अंग्रेजी की पुस्तकों, वो हिंदी अधिकांश छात्र हमारे यहाँ एक शब्द चला करता है, दिल्ली में नहीं था, यहाँ से सुना है, आप लोगों से शेयर करता हूँ दिल्ली वालों से। 20 क्वेश्चन आता है, 20 क्वेश्चन आता है और गाइड आता है, वही पढ़ते हैं। उसके अलावा उनके मस्तिष्क में महत्वाकांक्षा नहीं है, उनके मस्तिष्क में इच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह जानते हैं कि जो अभी वर्तमान बेरोजगारी की स्थिति है, मैं करूँगा क्या, इसके बारे में बहुत तमन्ना होती है। तो कुछ लोग कोचिंग स्टार्ट करते हैं नौकरी करने के लिए कि नौकरी करेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो वो अधिकांशतः क्लर्क बनने के लिए या उससे ऊपर का नहीं रहता है। लेकिन कुछ लोग वो भी विषय नहीं पढ़ते। एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदी के पढ़ने की जो भाषा है उसको बनाने में के लिए यह आवश्यक है कि हिंदी के भाषा का में पढ़ने वाले लोगों का विकास किया। जो कल शब्द आया था कि अनुशीलन हो, अनुशीलन जब तक नहीं होगा तो सिर्फ डिस्कोर्स क्रिया या विमर्श के क्रिएट कर देने से, अनुवाद कर देने से, करने मात्र से नहीं होगा। तो यह एक ब्रॉडर क्वेश्चन है कि लड़के या लड़कियां, हमारे छात्र या छात्राएं क्यों नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, क्या है। अभी आपको ईमानदारी से एक अपने आंतरिक बात बताता हूँ, हो सकता है कि हम पर आक्षेप भी हो। हमारे क्लास में 10% लड़के ही आते हैं, बाकी आते ही नहीं है, और हमारे ही क्लास में नहीं, पूरे कॉलेज की स्थिति है, नहीं आते। अब जो आते तब तो पता चलता है कि हम अच्छा पढ़ाते हैं या खराब पढ़ाते हैं, नहीं आते। अब ये स्थिति क्यों है? क्योंकि उनके भीतर किसी तरह की महत्वाकांक्षा जन्म ही नहीं ले रही है, उनके भीतर किसी तरह की आकांक्षाएं बन नहीं रही है। ये एक समस्या है। अब तो एक स्तर की एक बात मैंने अपने कथात्मक विश्लेषण से की। अब मैं आता हूँ विमर्श पर, जो कि मैंने कहा था मुक्तिकामी विमर्श। पहली बात की विमर्श के साथ समस्या क्या है, समाज विज्ञान के विमर्श के साथ समस्या क्या है। समस्या ये है, एक मैं कल भी अभी वो नहीं है, झा जो थे, इन्होंने एक बात कही कि अनुवाद की एक सीमाएं, कुछ अनुवाद होते हैं वो, लेकिन अनुवाद से विमर्श नहीं बनता। कुछ शब्दों के ट्रांसलेशन से या कुछ पुस्तकों के ट्रांसलेशन से विमर्श नहीं बनता है। जैसे एक शब्द है, शब्द का अर्थ दूसरे शब्दों के साथ सबसिस्ट करता है। सबसिस्ट करने को हिंदी में क्या कहेंगे, मतलब सपोर्ट करता है शब्द एक दूसरे को, तो वो करता है। जैसे तब एक अर्थ वहाँ पर बनता है। जैसे ये मान लीजिए कि मेरा एक कुर्ता है, इसका पॉकेट है, सिल्क के पॉकेट वहाँ रखा है। ये पॉकेट तभी अर्थ होगा जब कुर्ते में लगेगा। तो ये उसका इस पूरे इसके साथ क्या संबंध है, इस संरचना का यदि वह अंग बनता है तभी होता है। अभी क्या होता है कि यदि हम ये कुछ ट्रांसलेशन कर देते हैं, कुछ शब्दों का ये आ जाता है, और होता क्या है कि एक आध दो ट्रांसलेशन होते हैं और वहाँ मामला खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर एक यदि ग्रामीण भाषा का प्रयोग करूँ तो एक चितकबरी सी स्थिति बन जाती है, जहाँ तहाँ स्पॉट्स बनते हैं। इन स्पॉट्स से, इस चितकबरी की स्थिति से विमर्श नहीं बनता है। विमर्श बनने के लिए दूसरे ऐसी अवधारणाओं की आवश्यकता होगी जो उस विमर्श की संरचना को पूर्ण करेंगे, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, विमर्श बनने के साथ साथ जब तक विमर्श संवाद का रूप नहीं लेगा, चर्चा का रूप नहीं लेगा, जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक वो विमर्श दिल्ली में विकसित हुआ, CSDS में विकसित हुआ, या 4-5 जो APF के बौद्धिक और बुद्धिजीवी लोगों के बीच विकसित हुआ, जब तक वो चलन में नहीं आए। अब सवाल है कि चलन की प्रक्रिया को कैसे विकसित किया, और उस प्रक्रिया के पर भी हमें ध्यान देना होगा। कल जो मिस्टर झा ने ये सुझाव दिए थे, उन सुझावों के इससे इतर वो बड़े अच्छे सुझाव थे, कल उन्हें देखा जा सकता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें कंससली सिलेबस के डिजाइनिंग पर भी जोर दिया जाना चाहिए कि कैसे सिलेबस होता है, क्योंकि सिलेबस सबसे ज़्यादा जो चीज़ स्ट्रक्चर करती है किसी यूनिवर्सिटी को, वो है सिलेबस। और सिलेबस अभी यदि आप इस पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे, अब सब आंतरिक बातें नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन अधिकांश पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस लगभग 20-25 साल पुराना है, और भी बल्कि 50 साल पुराना है। एक विषय है तुलनात्मक राजनीति,
तुलनात्मक राजनीति में 70-71 के बाद जो एक संरचना प्रकार्यवाद विकसित हुआ, उसके बाद कुछ है ही नहीं। उसके बाद एक लगभग 50 साल का समय बीता है और सबसे द्रुत गति से जो विषय विकसित हुआ राजनीति शास्त्र में वह है तुलनात्मक राजनीति शास्त्र। हर वर्ष उसमें नए सिद्धांत, नए अवधारणाएं, नए विचार आ रहे हैं, वो नहीं देखे जाते। और ये मैं उस स्तर की बात करूँगा। अब मैं थोड़ा समय दे करके मेरे पास में अभी 7 मिनट है, मैं इस विमर्श की बात कर रहा हूँ। उसमें पश्चिम और पूरब की बाउंड्री में हमें ये मुक्तिकामी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर सोच समझ के विमर्श के निर्माण की जरूरत है। सिर्फ पश्चिम को सिर्फ खारिज कर देने और पूरब को सिर्फ गौरवान्वित करके अमृतकाल में प्रवेश करने की जरूरत नहीं। हमें जरूरत है कि पश्चिम के संदर्भ में देख करके अवधारणा के मूल बिंदुओं को पहचाने। अमूर्तन के स्तर पर, एब्स्ट्रैक्शन अमूर्तन के स्तर पर हम उसको समझें कि हम उसके किस चीज़ को लेकर के अब जो विमर्श का निर्माण कर रहे हैं उस विमर्श में वो आगे बढ़ेगा। उस अमूर्तन की प्रक्रिया में यदि वो हो रहा है तो और दूसरी चीज़ है सार्वभौमिकीकरण। यदि किसी विषय के विमर्श का सार्वभौमिकीकरण हो रहा है, उसमें वह पश्चिम का भी की अवधारणा भी यदि महत्वपूर्ण लग रही है, तो क्यों नहीं हम लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं अपनी जिंदगी का। सिर्फ अपने दरवाजे को सिर्फ इसलिए बंद कर लें और आत्म विभोर हो उठे, आत्मविभोर मतलब आत्मविधता का चरमोत्कर्ष है, तो वो कि हम ही सब हैं, हमारे ही यहाँ पर सब कुछ हुआ है, तो हमको लगता है कि यह एक मीठा भ्रम होगा। ये इस भ्रम में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें पश्चिम के डोमिनेंस को, पश्चिम के होता क्या है कि जब एक विमर्श बनता है तो उसमें एक वायलेंट हायरार्की रहती है, एक जिसको कहा जाता है कि पश्चिम प्रमुख है, पूरब हीन है। हमें इस चीज़ को भी तोड़ना होगा और इसके साथ साथ इस कंस्ट्रक्टेड हायरार्की का कि हम ही सब थे, उसको भी उससे भी हमें थोड़ा ये करना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि विमर्श के निर्माण में मुक्तिकामी तभी होगा कि हमें अपने समाज के का क्रिटिकल एनालिसिस के टूल्स भी डेवलप करने होंगे। जो चीज़ हो रही है, जो हमारे यहाँ हो रहा है, उसे हम कैसे आलोचनात्मक ढंग से देखें। सिर्फ उस पर मुग्ध होकर के अपने ही गीत अपने गाते रहें, अपने ही सुनते रहें, ये मुझे लगता है कि बहुत सार्थक कदम नहीं होगा। तो उसके लिए हमें विमर्श में कैसे लोगों के मौलिक लेखन का भी के लिए विकास भी करना होगा, जिससे और मौलिक अवधारणाओं का भी विकास करना होगा और उस विमर्श के निर्माण में, और जिससे कि यहाँ पर मुक्ति की राह, लिबरेटरी परस्यूट थोड़ा और आगे बढ़ सके। सिर्फ हम उसी चीज़ को दुहराते रहें वो नहीं, बल्कि उसके मुक्ति के मार्ग में हम यदि आगे बढ़ सकते हैं, एक ऐसी चीज़ है जो हो सकता है, जिसका उदाहरण लेकर के पश्चिम में, जैसे पश्चिम अनुकरण करने में पीछे नहीं रहता। एक ज़माना था कि माओवाद की गूंज फ्रांस या दूसरे देशों में बहुत बड़ी हुआ करती थी, जो यहाँ पर विकसित हुआ है अपने, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं हो सकता है। तो यदि इस वायलेंट हायरार्की को तोड़ना है और एक थैंक यू, मैंने आपका नाम ले लिया था। तो इस वायलेंट हायरार्की को तोड़ना है और उसको आम स्टूडेंट के लिए बढ़ाना है। तो इसके कई स्तरों पर हमें ये इस तरह के विमर्श विकसित करने होंगे और बहुत सचेत और सुचिंतित प्रयास करना होगा, ताकि ये सही रास्ते पर विमर्श विकसित हो सके। थोड़ा समय और बचा है, मैं उसका उपयोग अब थोड़ा सा मैं ये करना चाहता हूँ कि इसका एक इतिहास देखना पड़ेगा कि क्यों इस तरह का डिस्कोर्स नहीं डेवलप हो रहा है या क्या समस्याएं रही हैं। आज़ादी के बाद के पहले 2 दशकों में हिंदी पट्टी में और बिहार में इसमें एक सचेत प्रयास हुआ था हिंदी शब्दों के या हिंदी में रचनाओं के विकास का, और वो उसका जो पृष्ठभूमि थी वह थी स्वतंत्रता आंदोलन, और उसमें एक तरह का अपनी भाषा का विकास है। 70 के दशक में वो बढ़ता गया और हम लोग सारे लोग हिंदी में पढ़े भी, बड़े हुए
बहुत सारे लोग, मतलब यहाँ के सब लोगों की बात मैं नहीं करता, बहुत सारे लोग इसको पढ़े भी, लेकिन 70 के दशक के बाद जब ग्लोबलाइजेशन का असर होना शुरू होता है, अचानक पुनः रीओरिएंटेशन होता है धीरे धीरे करके कि भाई आपको ग्लोबल कैपिटल का असर है, आप यू कांट डिस्कार्ड इंग्लिश, आप इंग्लिश को नहीं डिस्कार्ड कर सकते, आप उसको नकार नहीं सकते, आपको उससे जूझना ही पड़ेगा। मैं थोड़ा डिफर करना चाहूँगा। पिछले सत्र में मैडम अनुपमा मैडम ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में भी हिंदी में लेते हैं, नहीं सॉरी, प्राइवेट सेक्टर में कुली में भर्ती करनी होगी, वो कहेंगे कि तुमको इंग्लिश आती है कि नहीं आती है, उससे थोड़ा ऊपर भी करना, क्लर्क और कुली के लिए भी, अच्छा तुम अंग्रेजी जानते नहीं हो तो कंप्यूटर कैसे चला पाओगे। और ये एक उनके भीतर में यह बात भी है कि हमें अंग्रेजी आती है और हमारे इससे हमारे आदेशों को समझेगा कैसे। इसलिए अंग्रेजी की, और इस तरह से आप देखेंगे कि गली गली में हर जगह पर इंग्लिश स्कूल, जो कि हिंदी माध्यम इंग्लिश स्कूल जिसे मैं कहा करता हूँ, ये हिंदी माध्यम इंग्लिश स्कूल विकसित हुए हैं, इंग्लिश कोचिंग इंस्टीट्यूट विकसित हुए हैं, जो इतने क्रूर तरीके से अंग्रेजी सिखाते हैं, जो वो विकसित हुए हैं और पल बढ़ रहे हैं। और मैं इस धारणा इसमें बिल्कुल ही नहीं हूँ कि इंग्लिश का प्रभाव कम हुआ है। और छात्र आज भी छात्र जो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं वो बेटर अंग्रेजी बोलना ही चाहते हैं प्राइवेट इसमें। और अब अभी भी जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनकी एक तमन्ना अंग्रेजी सीखने की भी होती है। एक चीज़ और जो कि लास्ट पॉइंट कर करके सर एक दो मिनट में मैं उस पॉइंट, एक चीज़ है कि जो हम हिंदी भाषी, जिसमें मैं चूँकि आप कथात्मक रूप में कह रहा हूँ, तो हम सब जो हिंदी भाषी अंग्रेजी सीख लेते हैं। जैसे ही जाते हैं, जैसे दिल्ली में गया तो मैं अंग्रेजी सीखना शुरू किया, अंग्रेजी सीख लेते हैं। और भी बहुत सारे मेरे मित्र थे वो अंग्रेजी सीखे। अंग्रेजी सीखने के बाद ये जो सत्ता की संरचना इस प्रकार है कि वो हिंदी वाले कम रहते हैं और वो अपना विकास अंग्रेजी के सर्किल में ही देखते हैं, वो हिंदी में वापस नहीं लौटते। उनको लगता है कि मेरा जो रिकॉग्निशन होगा, मेरी जो पहचान होगी, वो पहचान अंग्रेजी लेखन में ही होगी, अंग्रेजी लेखन में होगी। इसलिए अंग्रेजी सर्किल के जार्गन्स, ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ उसके पिकअप करने और वहाँ उस लेखन में जुड़ जाते हैं। जो अभी कमल ने भी कहा, जो बात कही कि किस तरह से अंग्रेजी में पहले वो बनाना चाहते हैं। मैं एक बड़े लेखक हैं और बड़े UGC NCERT के ये भी रहे थे चेयरमैन थे, तो उन्होंने कहा कि मैं हिंदी में लिखने के पहले अपने आप को अंग्रेजी में स्थापित किया। मतलब नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ले लिया तो ठीक है। उन्होंने पहले अंग्रेजी में लिखा और जब वो ये हुआ तब उन्होंने हिंदी में लिखा, जो कि वो किताब किसी भी अंग्रेजी की किताब से कमतर नहीं कही जा सकती है, बिल्कुल ही। न सैद्धांतिक स्तर पर, न विवरण के स्तर पर, न भाषा के स्तर पर, किसी स्तर पर नहीं कही जा सकती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सत्ता की संरचना और ये कुंठा कि हम पहले अंग्रेजी में विकसित हो, इसके चलते हमें अब इसके लिए सार्थक, संगठित और सुचिंतित प्रयास करने होंगे। कैसे हम लोग मिल करके वैकल्पिक विमर्श का विकास करें, और खास तौर पर अनुवाद करने से, कुछ चीज़ों के अनुवाद करने से मामला जमेगा नहीं। बेहतर तरीका ये है कि टॉपिक वाइज स्टार्ट करके एक प्लान करके कि सपोज कीजिए, मैं तो पॉलिटिकल साइंस का उदाहरण ही दूंगा, मुझे राष्ट्रवाद के बारे में लिखना है, तो राष्ट्रवाद के बारे में एक इस तरह की जो छोटी पुस्तक, ये सुझाव भी कल मिस्टर झा ने दिया है, एक छोटी पुस्तक के रूप में, जैसे एक सीरीज निकला है ऑक्सफोर्ड वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन वाला, उस तरह की पुस्तक का, या राउटलेज वाले की जो पुस्तक, उस तरह की पुस्तक से डिस्कोर्स डेवलप किया जा सकता है। उसमें जो बच्चे हमारे स्टूडेंट जिस तरह से अपने आप को एसोसिएट करेंगे, वो उस तरह से, बजाय उस ट्रांसलेशन से एसोसिएशन नहीं होगा, क्योंकि स्थिति वही स्पॉटेड, यहाँ एक देखा, यहाँ यह देखा, कुल मिला के डिस्कोर्स बन ही नहीं पा रहा है, विमर्श तैयारी नहीं हो पा रहा है, और हम एक चितकबरी सी स्थिति के साथ
अपने आप को आत्ममुक्त करते बैठे। ले लो।